हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे, जो बेस्ड हैं लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी है सेट नंबर 2 का, ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अभी जीके कवर करेंगे। पहले इसके 3 पार्ट कवर किए थे, जैसे 30 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस किए थे पहले पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 61 टू 105 तक। अभी है, ये है इसका सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। जीके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके एग्जाम में, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 टू 130 तक। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम में रहता है क्वेश्चन। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम वाले, तो आपको क्या करना है, इसी इसी का सोल्यूशन सेट नंबर 2 का जो जीके का सोल्यूशन होगा, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश मीडियम में भी होगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लगातार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग से आपको लिए वीडियो अवेलेबल कराते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो। एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न और एसएससी सीजीएल टायर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जीके। क्वेश्चन नंबर 106, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रावी नदी। ये पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। और इसमें जो व्यापक पहली रुचि से खुदाई की गई थी, ये की गई थी पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या अनदिमान वक्र का लक्षण नहीं है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनडिफरेंस कर्व। ध्यान रखेंगे, इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कि काटते नहीं है। ये अपने आप में ठीक है, ये इसका लक्षण है। वे दाईं ओर झुके होते हैं, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। जो स्लोप होता है ये होता है राइट साइड, नीचे की तरफ। वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये भी अपने आप में ठीक है। वे एक दूसरे के अवतल होते हैं, अवतल मतलब कि कॉनकेव। ये गलत है दोस्तों, वे ओरिजिनल बिंदु के क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, ना कि कॉनकेव होते हैं। अवतल नहीं होते, क्या होगा, उत्तल होगा। ये गलत है, ये इसका लक्षण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड, रे। रे क्या है, सोडियम का मिक्सचर होता है, सोडियम का एक मिश्रण होता है, जो सरफेस को, धरातल को एक सफेद लेयर से, परत से ढक लेता है, उसे बोलते हैं रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 109, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। पहली स्टेटमेंट ही गलत है, ध्यान रखना है। ऐसी मतलब कि ऐसी कोई, गांधी जी ने ऐसी कोई वकालत नहीं की थी कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग किया जाए। ये गलत है अपने आप में। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अपने आप में ठीक है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। ये सारे ठीक है। कौन सा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 110, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ये था बेलगाम अधिवेशन, और जो हुआ था 1924 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, और आपको बताना है इनमें से दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, तो ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 कानून बनाया जा सकता है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी इंक्लूड होगा, इसमें आएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी कानून बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257। उसके अलावा
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 ये भी आएगा। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा को 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करें तब भी कानून बनाया जा सकता है। सारे के सारे आएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी चारों। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, एक ही स्थान या निवास स्थान के निकट संबंधित प्रजातियों में भोजन, प्रकाश और स्थान की सबसे गंभीर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सभी की इच्छाएं, कह सकते हैं, नीड सेम रहती है, इसी वजह से कंपटीशन ज्यादा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 113, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अपने आप में मानव अधिकारों को के संरक्षण को लेके इसको बनाया गया था। संगठन है ये, एक गैर सरकारी संगठन है जो जिसका रिलेशन है मानव मानवाधिकार संगठन से, कह सकते हैं। मतलब कि मेन फोकस किसके ऊपर है इसका? जो मानव के अधिकार है उसके ऊपर इसका फोकस रहता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्या है? मानव अधिकार संगठन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी, और 1858 भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली गई और इसकी भारतीय संपत्तियां और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गई। अपने आप में स्टेटमेंट आपको याद करना है, ठीक है। 1907 के भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, 1909 के तहत या इसके द्वारा अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी और इसका विस्तार, एक्सपेंशन किया था इसका अकॉर्डिंग टू भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ये गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 1, 3, 4 ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ये तब होता है जब लिफ्ट है, एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगी, तो जो वेट है वो एक्चुअल वेट से कम आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा, अपीयर होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होती है तब क्या होता है? मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन, लो कि जो डायरेक्ट उसका वजन होता है, वेट होता है, वो वास्तविक वजन से कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है? इस योजना का नाम है इस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। परंपरागत परंपरागत ध्यान रखेंगे, कृषि विकास योजना क्या है? भारत सरकार की योजना है जो जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट। 117, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ये तब होता है जब एक मच्छर किसी मलेरिया परजीवी से पीड़ित व्यक्ति का खून चूस लेता है, और जब वो खून चूसेगा वहां से वो उठाता है गैमिटोसाइट्स। फिर वहां से एक प्रोसेस शुरू होती है जहां से बनेगा कौन सा फेज आएगा? फिर स्पोरा जाइट्स फेज आएगा, और इसमें लगते हैं 10 से 14 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में। राइट आंसर होगा इसका, दैट इज कॉल्ड स्पोराजाइट। स्पोरोजोइट बोलेंगे इसको हिंदी में, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पोरोजोइट्स। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? ये आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में मतलब कि अंडर में अधीन आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अकॉर्डिंग टू जिसे बोला जाता है आर्टिकल 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या करता है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, जिससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। और ये रिट होती है जो इसमें कई तरह की शक्ति होती है, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण लेख। क्वेश्चन नंबर 119। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? इसका राइट आंसर होगा ये है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ऑप्शन थर्ड, ये क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है दोस्तों। इसका नाम पहले क्या था? इसका पहले नाम था, पहले इसे जाना जाता था बम्बई विक्टोरिया टर्मिनल्स के रूप में इसको जाना जाता था। बम्बई विक्टोरिया टर्मिनल्स के रूप में इसको जाना जाता था। और जिसकी स्थापना की गई थी 1887 में, 1887 में, किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। 120 क्वेश्चन नंबर। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। पता ही होगा आपको, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये बनी थी प्रथम भारत की महिला, 1979 में। कौन सा जीता था शांति का नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन सेकंड, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 121। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, किसी चीज को सिंथेसाइज करना। अब आपको ध्यान रखना है, जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी में आते हैं, जैसे विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, B1, B12, B3, B5, B6, B7, B9, और उसके अलावा विटामिन के, इन सभी का संश्लेषण होता है आंत में। और इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू, बी तो है नहीं है, विटामिन के है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122। डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये किया जाता है, इसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइटोमॉर्फोलॉजी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लांट मॉर्फोलॉजी या फाइटोमॉर्फोलॉजी पौधों के भौतिक स्वरूप और जो बाहरी संरचना है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी के लिए जिस नाम का यूज करते हैं हम, जिसके अंडर ये सारी स्टडी की जाती है, उसे बोला जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा ट्रू है? पहला कहता है त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के क्या है, प्रमुख ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, जिसका मतलब होता है तीन टोकरियां। ठीक है, और इसमें आते हैं बुद्ध के उपदेश आते हैं, ना कि, कह सकते हैं ये गलत है। त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द है, ये गलत है, बौद्ध मठों के लिए नहीं है। सेकंड, जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का एक विशाल संग्रह है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई गई और इसके परिणामस्वरूप संघ में पहला विभाजन हुआ। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, जबकि चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, इसलिए ये गलत है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार में सहायता की। अपने आप में ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 2 और 4 ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है, तो इसका परिणाम डैश होगा। आप ध्यान रखेंगे, जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, पैसे की आपूर्ति, मनी सप्लाई की वृद्धि दर वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक होती है, तो इसका मतलब है कि बाजार में वस्तुओं और कह सकते हैं सेवाओं की तुलना में अधिक पैसा उपलब्ध होता है। पैसा अधिक आता है मार्केट में। इसके अतिरिक्त पैसा वस्तुओं और सेवाओं की मांग को फिर क्या करेगा? बढ़ाएगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। और कीमतों में
जो सामान्य वृद्धि होती है कीमतों में उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, और हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति होगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, मुद्रास्फीति, महंगाई। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? ये है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 126, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? अकबर के शासनकाल में दोस्तों इनमें से कौन थे? ये थे, ध्यान रखना आपको, मीर बख्शी। कौन थे? मीर बख्शी। मीर बख्शी किसे कहा जाता था? जो सेना का प्रमुख होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था अकबर के शासनकाल में। सेना के प्रमुख को, हेड को क्या कहते थे? मीर बख्शी। 127 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है, और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत इनको, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को जोड़ा गया था, ये भी स्टेटमेंट ठीक थी। तीसरी भी सभी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 128, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल मानक समय, इसका आविष्कार किया था ऑप्शन थर्ड, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा, कुल मतलब कि टोटल करंट, उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है। मतलब जितना एंटर करेगा करंट और उतना ही सर्किट को छोड़ने बाहर निकलेगा। दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये नियम फिजिक्स में आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, 11वीं पता नहीं 12वीं में आता है फिजिक्स में। तो दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में कौन सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है यह भंग नहीं की जा सकती है, दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि माना जाता है राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट या स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं हो सकता, जिसका विघटन नहीं हो सकता, ये ठीक है। सेकंड कहता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ना कि 5 का। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं उसकी जगह पे। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये दोस्तों गलत दिया हुआ है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 वर्ष से कम नहीं होंगे, ना कि 25 वर्ष। 1 और 3 ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।